नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदेश सरकार के प्रयासों के कारण कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर थमने लगी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 7,763 नए मामले ही आए, जबकि 10,016 लोग रिकवर हुए हैं। वर्तमान में रिकवरी रेट 90.8% है। प्रदेश में अब एक्टिव केस 67,945 रह गए हैं, जिनमें 1,418 पुलिसकर्मी शामिल हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब हो रहे हैं। देश ने हामिद अंसारी जी को दो बार उपराष्ट्रपति बनाया, लेकिन वैश्विक मंच पर देश के खिलाफ बातें कर उन्होंने संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि अभिनेत्री श्वेता तिवारी के विवादित बयान को लेकर भोपाल में आईपीसी की धारा 295(a) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। प्रदेश के शासकीय सेवकों को उनके सेवा काल में पात्रता अनुसार पदोन्नति के अवसर देने के लिए गठित मंत्री समूह की कल बैठक हुई थी। अब अगली बैठक 2 फरवरी को होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। बाबा महाकाल से पूरे देश दुनिया की आस्था जुड़ी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ही तरह महाकाल मंदिर परिसर का जीर्णोद्वार भी तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री जी इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। हामिद अंसारी जी, इस देश ने आपको दो बार देश का उपराष्ट्रपति बनाया है। इस तरह की ऑनलाइन वैश्विक मंच पर राष्ट्र विरोधी बंद करके आपने अपनी संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय दिया है। कांग्रेस के नेता, चाहे कमलनाथ हो जो महान भारत को बदनाम भारत कहते थे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद हो, चाहे कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जी हो, किसी भी स्तर पर ये राष्ट्र विरोधी बात करने या राष्ट्र को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जो माननीय मोदी जी कहते हैं, देश को बदनाम करने का जो प्रोपोगंडा है वो धीरे धीरे आप सबके सामने आ रहा है। जी पर 295(a) आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कल हुआ है। इसके बाद में अगली कार्रवाई की जाएगी। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 7,763 प्रकरण नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने गंतव्य और घरों की ओर जाने वाले 10,016 लोग हैं। एक्टिव केस की संख्या 67,945 वर्तमान में है। मैं यहाँ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा आपके माध्यम से प्रदेश का, कि ये जो 7,763 आज नए आए हैं, ये हमारे बीच में पीक पर 11-12 हज़ार तक पहुँच गए थे, जो घट रहे हैं। जैसे हमारे एक्टिव केसों की संख्या लगभग 90,000 के आसपास तक आई थी, जो अब घटकर 67,000 पर आई है। इसी तरह से ठीक होने की संख्या आज एक्टिव केस 7,000 हैं और ठीक होने वाले 11,000 हैं। ये तीनों विषय आपके माध्यम से प्रदेश में मैं इसलिए भेजना भी चाहूँगा कि कोरोना थमता जा रहा है। प्रदेश सरकार जो प्रयास कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वैक्सीन माननीय मोदी जी की कारगर इतनी ज़्यादा हुई है कि इसने पैर नहीं पसार पाए और भयावह स्थिति की ओर नहीं जा पाया। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 10.89 10.89 हो गई है, जबकि रिकवरी दर हमारी 90.08% है। सैंपल जो कल हमने लिए वो 71,268 सैंपल हमने लिए हैं। कल जो संपूर्ण प्रदेश के अंदर वैक्सीन लगी है वो 1,09,654 वैक्सीन
कल प्रदेश में लगी है। अभी तक कुल 10,90,29,434 डोज वैक्सीन की संपूर्ण प्रदेश में लग चुकी है। कल हमारे पुलिस के 18 जवान संक्रमित हुए हैं। अभी तक 1418 अभी तक कुल संक्रमित हुए। कल 28 प्रकरण पुलिस के नए प्रदेश के अंदर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा सरमाथे होगा। कल बैठक समूह की हुई थी, अगली बैठक अब 2 तारीख को रखी गई है। सर उज्जैन से बनेगा, प्रेजेंटेशन भी है। काशी के बाद महाकाल का मंदिर का विस्तार। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक हमारे बाबा महाकाल का है। पूरे देश की आस्था है बाबा महाकाल से जुड़ी हुई है। वैश्विक क्षितिज पर भी लोग आते हैं, क्षितिज से लोग आते हैं और इसलिए वहाँ का जीर्णोद्धार का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। माननीय शिवराज सिंह जी खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।